प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ठीक प्रश्न 2 की तरह ही हम लोग इसका हल प्राप्त करेंगे। प्रश्न 2 में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए थे और इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सर, पहली विधि से देखते हैं। सुविधा के लिए हम लोग 3/5 और यहाँ 4/5 लिख लेते हैं और जो परिमेय संख्या हमें ज्ञात होते जाएंगे उन्हें हम लोग इन दोनों के बीच में लिखते जाएंगे। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। 3/5 जोड़ 4/5/2 बराबर 5 और 5 का लघुत्तम 5 हो जाएगा। 3 + 4 है ना, 3 + 4/5 हो जाएगा और इसका बटा 2 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा 3 और 4 7, 7/5 और ये 2 दोनों गुना हो जाएगा आपस में। 5 × 2 हो जाएगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा 7/10। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें एक परिमेय संख्या 7/10 ज्ञात हुआ। इसे यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग 3/5 और 7/10 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो 3/5 जोड़ 7/10 बटा 2 बराबर हो जाएगा 5 और 10 का लघुत्तम 10, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 प्लस 10 इकाई 10 और 7 इकाई 7। तो 6 + 7/10/2 बराबर हो जाएगा 7 × 6 13, 13/10 × 2 बराबर हो जाएगा 13/20। तो हमें 3/5 और 7/10 के बीच में 13/20 एक परिमेय संख्या ज्ञात हुआ। अब हम लोग 7/10 और 4/5 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं 7/10 जोड़ 4/5 का बटा 2 बराबर 10 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 10 है ना, 10 इकाई 10 और 7 इकाई 7, 5 दूनी 10 और 2 चौके 8, 7 + 8/10 का बटा 2 हो जाएगा बराबर 7 और 8 15/10 × 2 बराबर हो जाएगा 15/20 बराबर, इसको संक्षिप्त रूप कर देते हैं। तो 5 तिया 15 और 5 चौका 20। तो हमें 7/10 और 4/5 के बीच में 3/4 परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो 1 2 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो गए हैं। 2 परिमेय संख्याएं और ज्ञात करने हैं। तो 3/5 और 13/20 के बीच में हम लोग परिमेय संख्या और ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं 3/5 जोड़ 13/20 का बटा 2 हो जाएगा बराबर 20 और 5 का लघुत्तम 20। तो 5 चौका 20 और 4 तिया 12 और 20 इकाई 20 और 13 इकाई 13 बटा 2 हो जाएगा बराबर 13 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 25। तो हो जाएगा 25/20 × 2 बराबर हमको मिल जाएगा 25/40। इसको जब काट के संक्षिप्त करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40। तो अब हमको जो है 3/5 और 13/20 के बीच में हमें एक परिमेय संख्या 5/8 मिला। इसे लिख देते हैं 5/8
8। अब हम लोग 13/20 और 7/10 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं 13/20 प्लस 7/10 का बटा 2 बराबर हो जाएगा 20 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा 20। 20 इकाई 20 और 13 इकाई 13, 7 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 2 सत्ते 14 का बट्टा हो जाएगा 2। बिल्कुल भिन्न का है, भिन्न का जोड़ घटा जैसे पहले आप लोग पूर्व कक्षाओं में हल किए थे, बस ठीक उसी तरह से हल करना है। तो हो जाएगा 13 4 और 3 7 और 1 2, 27 बटा हो जाएगा 20 गुने 2 बराबर लिखेंगे 27/40, है ना। तो ये हमें 27/40 प्राप्त हो गया 13/20 और 7/10 के बीच में। तो यहाँ लिख देंगे 13/20 के और 7/10 के बीच में हमें 27/40 प्राप्त हो गया। तो लिख देंगे 27/40। अब देखिए हमें कितने परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गए, 1 2 3 4 5। और प्रश्न भी कह रहा है कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, तो हमें 5 परिमेय संख्या यहाँ ज्ञात हो गए हैं। तो अब इन्हें लिख देते हैं। आता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 3/8 नहीं 5/8 है, 5/8, 13/20, 27/40, 7/10 और 3/4 है। ठीक है, जो हमें प्राप्त हुए थे वहाँ सबको हमने सीरियल से यहाँ लिख दिया। अब आइए दूसरी विधि से प्राप्त करते हैं। दूसरी विधि, आपको जो विधि आसान लगे आप उसी विधि से प्राप्त करें। और अनंत संख्याएं होते हैं, इसलिए उन अनंत संख्याओं में से 5 कोई भी परिमेय संख्या को आप लिख सकते हैं, है ना। 3/5 से अधिक और 4/5 से कम होने चाहिए। तो यहाँ 3/5 और 4/5 है, तो दोनों का हर तो समान है, इसलिए समहर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखते हैं कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं, तो संख्या 5 में एक और जोड़ देते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। तो 3/5 को और 4/5 को अलग अलग हम 6/6 से, यानी कि अंश और हर को 6 से गुना कर देते हैं। तो देखते हैं 3/5 बराबर हो जाएगा 3/5 गुने 6/6। इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 6×3 18, 6×5 30। दूसरा संख्या जो परिमेय संख्या है वह है 4/5, इसको भी 6/6 से गुना करना पड़ेगा। 4/5 गुने 6/6 बराबर हो जाएगा 6×4 24/30। तब हमें यहाँ 18/30 और 24/30 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करने हैं। तो लिखते हैं 18 के आगे संख्या हमें 19 प्राप्त है, तो लिख देंगे इसीलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, जितने परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए रहेंगे उससे एक बढ़ाकर, है ना, उससे एक बढ़ाकर दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर को गुना करते हैं। तो लिख देंगे 5 परिमेय संख्याएं 18/19 है ना। तो हमें फिर इसके आगे प्राप्त होता है 19/30। तो लिख देंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30
देखिए 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात हो गए। अब हम लोग तीसरी विधि से देखते हैं। तीसरी विधि, तीसरी विधि में a प्लस n इंटू बी बट्टा n प्लस 1 में a बराबर 3/5 बी बी बराबर 4/5, a बराबर 3/5, b बराबर 4/5 और n बराबर 1 2 3 4 है ना, 4 एवं 5 रखने पर जब हम a बराबर 3/5, b बराबर 4/5 और n बराबर 1 2 3 4 और 5 रखते हैं तो हमें देखिए परिमेय संख्याएं क्या प्राप्त होते हैं। 3/5 जोड़ 1 गुने 4/5/2 बराबर हो जाएगा 3/5 जोड़ 4/5/2 बराबर 4 और 3, 5 का तो लघुत्तम 5 ही रहेगा। जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं उस तरह से जोड़ घटाव गुना भाग उस तरह से इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4/5 गुने 2 बराबर हमको प्राप्त होगा 4 3 7 7/10 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग n के बराबर 2 रखते हैं तो हो जाएगा 3/5 जोड़ 2 गुने 4/5 बटा 2 प्लस 1 है ना। यहाँ 1 + 1 n बराबर 1 था तो 1 और 1 मिलकर 2 हो गया है ना। यहाँ हो जाएगा n बराबर 2 हो जाएगा और +1 तो बराबर लिखेंगे हम लोग कितना प्राप्त होगा 3/5 जोड़ 8/5/3 बराबर हो जाएगा 5 और 5 का लघुत्तम 5 ना 3 + 8/3 तो बराबर हो जाएगा 8/3 8 3 11 11 बटा हो जाएगा 5 गुने 3 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 11/15। चलिए अब पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, अब तीसरी परिमेय संख्या देखते हैं तो हो जाएगा 3/5 जोड़ 3 गुने 4/5 बटा n की जगह पर 3 है +1 तो हो जाएगा 3/5 जोड़ 3 चौका 12 12/5 बटा हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 5 और 5 का लघुत्तम 5 3 + 12 बटा हो जाएगा 4। जब इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 12 3 15 15/4 = 20। जब इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 तिया 15 और 5 चौका 20। चलिए तो हमें 3 परिमेय संख्या प्राप्त होंगी। अब हम n बराबर 4 रखते हैं तो प्राप्त होगा हमें 3/5 जोड़ 4 × 4/5 बटा 4 + 1 बराबर हो जाएगा 3/5 जोड़ 4 चौका 16/5/5 है ना। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 5 और 5 का लघुत्तम 5 3 + 16/5 बराबर 16 3 19 19 बटा हमें 5 गुने 5 बराबर 25 प्राप्त होगा है ना। अब हम लोग n बराबर 5 रखते हैं क्योंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं है ना। तो 3/5 जोड़ 5 गुने 5/5 सॉरी 4/5 है 4/5 बटा n की जगह पर क्या रखेंगे 5 + 1
तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3/5 जोड़ 20/5/6 बराबर हो जाएगा 5 का लघुत्तम 5, 3 जोड़ 20 बटा हो जाएगा 6। इसको हल करेंगे तो कितना होगा? 20 और 3 23, 23/6 30 हो जाएगा 30। तो इस तरह से हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात हुए ना। पहला है 7/10, दूसरा है 11/15, तीसरा है 3/4 और चौथा है 19/25 और पांचवा है 23/23। तो अब इन्हें हम लोग लिख देंगे अतः या लिख देंगे इसीलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं है ना। 7/10, 11/15, 3/4, 19/25 और 23/30 है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न दूसरा का हल प्राप्त कर लिए 3 विधि से। जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से बनाएंगे। कुछ विधियां और भी हैं जिसको हम लोग अगले अध्याय में जानेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न 4 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का चौथा प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। और प्रश्न तीसरा जो है वो दिया हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका लिखते हैं आंसर। पहला का तो पहला दिया हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसा कि हम लोग ने पहले भी संक्षिप्त परिचय में जाना या विस्तार पूर्वक आप लोग पढ़े भी होंगे कि पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृत संख्या के शुरू में शून्य मिला देने से पूर्ण संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो बिल्कुल सत्य है, इसे लिख देंगे सत्य। सत्य है, सही है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के संग्रह में है। पूर्ण संख्या के संग्रह में है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में समुच्चय में सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक संख्या होती हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अर्थात सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल हैं। तो ऐसे तो नहीं पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में शामिल है, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। तो इसे लिख देते हैं कि असत्य है। असत्य है यानी गलत है, सही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्या नहीं रहता है। संक्षेप में इसको लिख देंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में
ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कैसे होगी प्रत्येक परिमेय संख्या? परिमेय संख्या में तो भिन्न संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में केवल शून्य और प्राकृत संख्या होती है। इसलिए परिमेय संख्या के संग्रह में तो पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या के संग्रह में पूर्णांक संख्या नहीं होती है। इसको लिख देंगे असत्य। तीसरा हो जाएगा, तीसरा का जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या, इसको थोड़ा सा लिख देंगे, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या के संग्रह में है, परंतु कोई भी ऋणात्मक या भिन्न संख्या, परंतु कोई भी ऋणात्मक या भिन्न संख्या पूर्ण संख्या के संग्रह में नहीं है। पूर्ण संख्या के संग्रह में नहीं है। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या सभी प्रश्नों का हल प्राप्त किए। तो आज इतना ही। यह शैक्षणिक वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, साथियों और ग्रुप में शेयर करें। रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आज पढ़े गए एवं लिखे गए संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित कर ले। इससे नोट करने और समझने में आसानी होगी।